आजम विराट कोहली से टॉप का प्लेयर है, विराट कोहली से बड़ा प्लेयर है। जो लेवल विराट बाबर का है वो विराट का नहीं है कि मैं बाबर और विराट का कंपैरिजन करता हूँ। भाई मैं कोई कंपैरिजन नहीं करता बाबर और विराट का। ये वो समझते हैं कि मैं बाबर आजम को विराट से ऊपर रखता हूँ। कंपैरिजन कोई नहीं करता। क्या आप रखते हैं? कंपैरिजन कोई नहीं, विराट और बाबर का कोई कंपैरिजन नहीं करता मैं कभी भी नहीं। ना बाबर का मैच है उसके साथ। हाँ, अगर मैं चॉइस टैलेंट वाइज मैं हमेशा बोलता हूँ नेचुरल टैलेंटेड बाबर आजम है। बाबर आजम नेचुरल टैलेंटेड है। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बात बोली, मैंने बोला बाबर ने पीएसएल में 600 की है, विराट नहीं कर सकता पीएसएल में 600, क्योंकि पीएसएल में आपने ये भी बात की थी अगर बाबर आईपीएल खेलेगा तो उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा रन करेगा। ठीक है, मैंने ये बात बोली थी। अब इसमें कंपैरिजन तो नहीं हो रहा, इसमें कंपैरिजन नहीं है, कंपैरिजन नहीं मैं कर रहा कंपैरिजन। लेकिन आप एक लोग और ये तो बोल लेना कि वो उससे बड़ा प्लेयर है। नहीं, मैंने ये बात नहीं की यार। तो मैं सुन आजम पीएसएल जैसी पिचेस के ऊपर 600 रन कर सकता है, जहां पे बॉल लो, स्लो, ब्रेक सब कुछ हो रहा है। तो इस जैसा प्लेयर आईपीएल के रोड जैसी विकेट के ऊपर, फटे विकेट के ऊपर, जहां पे 280-80 बन रहे हैं, वहां पे ये 600 रन भी कर सकता है और उससे ज्यादा भी कर सकता है। लेकिन विराट अगर वहां पे रन्स कर रहा है, अगर 600 भी करता है उस कंडीशन में, तो विराट पीएसएल में 600 रन नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पे बहुत मुश्किल कंडीशंस है। या जो मैचेस बाबर ने जितवाए विराट ने जितवाए, ये कंपैरिजन है। और जो मैं बात कर रहा हूं वो कंपैरिजन नहीं है। वो मैं ये कह रहा हूं कि वो जिस पे खेलता है उसमें इतने रन कर रहा है, यहाँ नहीं कर सकता। बाबर इतने यहाँ पे कर रहा है, ये वहां से ज्यादा करेगा। जिस पे देखो, मैं इस पे मुझे सही वाला जवाब भी चाहिए कि हाँ भाई मैं इसको रेट ज्यादा करूंगा। नहीं, मैं हमेशा विराट कोहली को करता हूँ। वो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, विराट और बाबर की बात होगी, मैं हमेशा विराट कोहली को ऊपर रखूंगा, मैं कभी बाबर को नहीं रखूंगा। उसकी सिंपल सी बात है ना, विराट के जो रन्स, विराट के जो मैचेस, विराट की जो सेंचुरियां, विराट के जो मैचेस जितवाना, ये चीजें तो बाबर की तो नहीं है ना। लेकिन मैं क्या बात बोलता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि अभी तक बाबर ने जितने मैच खेले हैं तीनों फॉर्मेट में, अभी तक तीनों फॉर्मेट में जितने बाबर ने मैच खेले उतने अगर आप विराट के निकालें तो दोनों में इतना डिफरेंस नहीं है। रन्जों में कह रहे हैं आप? रन्जों में, एवरेजेस में, ठीक है, इन चीजों में मैच विनिंग की बात नहीं कर रहा। ज्यादातर मैच विनिंग का कंपैरिजन होता है ना? हाँ, होता है, इसका नहीं होता। होता है, मैं समझ गया हूं, होता है। मैंने अभी आपसे क्या बोला, मैं मैच विनिंग की बात नहीं कर रहा। वो विराट के बहुत हैं, बाबर शायद पहुंच भी नहीं सकता उसके। बाबर क्या पूरी दुनिया नहीं पहुंच सकती, जो प्लेयर अभी भी खेल रहे हैं उसके बाद के भी। नो डाउट, ठीक है, जो मैचेस उसने जितवा दिए, ये तो मैं हमेशा कहता हूँ। ये कहता हूँ कि जितने बाबर ने तीनों फॉर्मेट में खेले उतने आप देख लें। अब विराट कोहली नहीं खेलता T20, बाबर की T20 के मैचेस, परफॉर्मेंसेस, रन्स, सेंचुरीज देख लें। क्या आप अगर विराट को करेंगे, क्या उसकी उस रन्सों के हिसाब से बुरे नहीं है। मैचेस जितवाने की बात नहीं कर रहा, रन्स के। इसी तरह टेस्ट क्रिकेट की भी देख लें, इसी तरह वनडे क्रिकेट की भी देख लें। ठीक है, उस हिसाब से देखें, उतने मैचेस आप करें तो में तो इतने में बहुत ज्यादा थे विराट कोहली के। देखो जितने अभी हैं, मैं बताता हूं। देखो, बाबर आजम की अगर 41-42 की टेस्ट की अभी एवरेज हो गई है ना, बाबर 50 से ऊपर चल रहा था टेस्ट क्रिकेट में भी, 50 तो चल ही रहा था। ये जो उसकी आउट ऑफ फॉर्म हुए, जिसकी वजह से इसकी एवरेजेस कम हो, आखिरी 13-14 मैच जो, ठीक है। वरना अगर आप उस टाइम देखें, बाबर ठीक ठाक टॉप क्लास चल रहा था। उसकी रन्सों में इसमें परफॉर्मेंस नहीं थी। ठीक है, हर दिन कुटाई हो रही होती है, और कुटाई भी ऐसी हो रही होती है। कभी इंग्लैंड वालों ने मैच नहीं जीता, उन्होंने बेइज्जती की है। उन्होंने नीचे बैठा के कहा है कि हेलो मुन्ना, आप आईपीएल खेलते हैं, आए आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में बताते हैं कि बाउंड्रीज कितनी कितनी होती हैं। फिर वहां से तो दायरे क्रॉस नहीं हो रहे हैं। फिर चाहे अभिषेक टुल्लर ले लें, फिर छोटा उनका मुन्ना ले लें, फिर चाहे उनके दादा ले लें, वालिद तो साइड पे है ना, वो तो खेल नहीं रहे हैं। तो भाई ये चेक करें कि इनके साथ हो क्या रहा है। ये हमेशा पाकिस्तान का मजाक के भी, पाकिस्तान की कोई टीम है, ये कोई इनके अंदर कुछ है, ये कुछ मैच खेलें, इनको बैन कर दो, ये कर दो। हेलो बेटा, क्या हाल है, ठीक हो? वो आयरलैंड का पहला T20 मैच हार गए थे, दूसरा फिर हार गए थे, तीसरा मैच बारिश की नजर हो गया, वरना ना होता तो वो भी हार नहीं था। उसके बाद लगातार 1 नहीं 2 नहीं 3 मैच इंग्लैंड से हार गए। 2 कह रहे हैं कि क्या ये टुल्लर की टीम है। टुल्लर मतलब कहा तो किसी पाकिस्तानी ने था कि कभी कहा था कि टुल्लर है ये फलाना, लेकिन अब उनके मुंह पे होता है कि टुल्लर। हर कोई मतलब यही कह रहा होता है टुल्लर। और ये जो बंदा है आर्चर, भाई ये सही आरी फेर रहा है, मतलब रख के आरी फेर रहा है।
इसने कहा था कि मैं बताऊंगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट क्या होती है, और वो बता रहा है। मुझे इतनी शायद गालियां पड़ चुकी हैं, कोई क्रिकेटर सोच भी नहीं सकता जितनी गालियां मुझे आज दिन तक पड़ती हैं। ठीक, आ जाके मुक्ति वहीं पे है कि संडे का मजा नहीं रहा, अब वो पूछने का मजा नहीं रहा कि भैया संडे कहाँ। तो पाकिस्तानियों का एक ये शुगल था, तो ये शुगल छीन लिया गया है और खुद भारतीय टीम ने छीना है, और उन्होंने बताया है कि भाई अब हर दिन तुम लोग ये कह सकते हो, अब कोई स्पेसिफिक डे नहीं होगा जिस पर हमारी जलालत करोगे, अब कोई भी दिन होगा। तो वो जो संडे का एक स्पेसिफिक मजा होता था ना, छुट्टी वाला दिन और फिर लेट के उठ के फिर मजे लेना, अब वो खत्म हो चुका है। टीम इंडिया वाइड वॉश होने जा रही है इंग्लैंड से। 3 मैच वो हार चुके हैं और चौथा मैच जो है जस्ट अराउंड द कॉर्नर है, और सबको पता है, इंडियन फैंस को तो बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया है कि चौथी डिफीट भी हमें आने वाली है और हम यहां पे वाइट वॉश होने वाले हैं। क्या उखाड़ लिया सूर्यवंशी ने, स्लॉगर्स को सूर्यवंशी को टीम में लेके आ गए, बट सूर्यवंशी एक ही तरह से हर मैच में आउट हो रहे हैं। हर बॉल को शॉट मारने जाते हैं, छक्का मारने जाते हैं और आउट हो जाते हैं। 1 छक्का 2 छक्के ऐसे हर मैच में वो 2-2 छक्के मारते हैं। पिछले मैच में सिर्फ 1 छक्का मार के वो आउट होकर चले गए। अभिषेक शर्मा को सारी हर टाइम हम लोग स्लॉगर बोल रहे होते हैं, और अब एक और नया स्लॉगर आ गया हुआ है। अब ये आराम से मुझे, मेरे से ज्यादती इनको नहीं करनी चाहिए थी। आराम से मुझे वेस्ट इंडीज जब मैंने 50 किया था ना, उसके बाद आराम से मुझे एज अ ऑलराउंडर पाकिस्तान टीम में खिला सकते थे कि यार एक मिल गया है, क्या बैटिंग करता है, बॉलिंग तो मेरी बैटिंग आपने देखी हो, नेचुरल है। नेचुरल, मैंने कभी भी नेट नोट कभी भी नहीं किया था, ना नॉकिंग करता, नेचुरल खेलता था जाके बस। तो मेरे से ज्यादती नहीं होती ना, तो इनको पता चलता नए बॉल से बॉलिंग होती क्या है और ये बैटिंग भी कैसी करता है। मेरे फर्स्ट क्लास का 100 है, 1650 है 4 डे क्रिकेट। मुझे ये पता है कि अगर ये मुझे प्रॉपर एज अ ऑलराउंडर चांसेस देता ना, मैं बहुत टॉप का ऑलराउंडर बन सकता था। वर्ल्ड क्रिकेट में एक्सपोज भी हो रहे हैं। हालांकि लग रहा था सूर्यवंशी जो है डोमिनेट करेंगे वर्ल्ड क्रिकेट में, ये बच्चा आएगा क्या करेगा, सबको पता चल गया क्या करना है। और अभिषेक शर्मा के बारे में भी मोहम्मद आमिर ने बोल दिया। मैं इसको स्लोगन ना बोलूं तो और क्या बोलूं, जो बीच वाली बॉल को डॉट कर ही रोक नहीं सकता, इधर सीधे बल्ले से रोक ही नहीं सकता, मैं इसको स्लोगन ना बोलूं तो और क्या करूं। सो ये दोनों वर्ल्ड क्रिकेट में एक्सपोज हो जाएंगे। आईपीएल के बॉलर चाहिए, आईपीएल की पिचेस चाहिए, आईपीएल की 55 मीटर की बाउंड्री चाहिए, तो वापस जाओ ना इंडिया। यहां पर क्या कर रहे हो इंग्लैंड के अंदर? देखा नहीं जोफ्रा आर्चर क्या कर रहे हैं तुम्हारे साथ? मतलब छोटा सा बच्चा देख के आंख ना दिखाना रे, वो तो बकायदा आंखें क्या बाजू क्या अपना आप पूरा दिखा रहा है भाई। वो तो मुन्ने को बकायदा मुन्ना बनाया हुआ है उसने कि भाई ये बड़ी बातें कर रहा था, ये लोग बड़ी बातें कर रहे थे कि भाई वैभव सूर्यवंशी बाहर है, इसलिए तो हम आयरलैंड से हार गए, इसलिए तो 2-0 की उससे हमें क्लीन स्वीप हो गई है, और यहां पर भी पहला मैच हम हार चुके हैं। वैभव सूर्यवंशी को लेके आओ, वो आकर इंग्लैंड को बताएगा कि आखिर इंडियन ताकत क्या है। भाई वो ताकत ऐसे रेजा होती है जैसे कभी पाकिस्तान ने हवा में की थी। मतलब वो वाला सीन वही हुआ है, एक हवा बनाकर रखा हुआ था, वो बंदा 13, 14, 15 मतलब वो गिनती पूरी कर रहा है, वो कोई स्कोर नहीं बना रहा कि पहले मैच के अंदर उसके 14 आ गए, फिर उसने कहा कि नहीं 13 वाला हिस्सा ठीक है, वो भी लेना चाहिए, तो वो 13 बना लेता है। फिर उसके बाद वो कहता है कि यार आगे 15 है, 15 कर लेते हैं। अब वो कहीं और 12 की तरफ ना आए या फिर 16 की तरफ ना आए। अब तो ये लोग सोच रहे हैं कि वो तो गिनतियां पूरी कर रहा है, वो कौन सा थोड़ी स्कोर बना रहा है। तो अब तो वहां के जो एनालिस्ट है ना, वो ये कह रहे हैं कि यार जो हमने सोचा था ना, ये वो नहीं है, हम तो यहां पे देख रहे थे। हालांकि अगर वो गौर करें तो जहां पर उसके कैच हो रहे हैं, अगर इंडियन बाउंड्री होती तो वो छक्के ही होते, मतलब दायरा और छोटा हो जाता। 55 मीटर की बाउंड्री होती तो दायरे से आगे चली जानी थी, तो उसने चौका शौका तो हो ही जाना था। जहां पर उसके कैच जा रहे हैं, हाँ वो एक अलग बात है कि कभी गेंद जो है वो बैट को लग नहीं रही, वो हालांकि हर बॉल के ऊपर यही जा रहा है कि इसको मैं फाड़ दूं, इसको उठा के बाहर फेंक दूं। तो भैया सूर्यवंशी साहब, ये जोफ्रा आर्चर बहुत जालिम है। हम भी आपके साथ खड़े हैं, हम आपकी आवाज बनते हैं कि बच्चों के साथ ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए। इस बंदे को थोड़ा सा तो तरस दिखाना चाहिए कि उसने अपना इतना बड़ा नाम बनाया हुआ है, इतनी चीजें हैं। हालांकि है बदतमीज बंदा, वो भी बच्चा है ना, अभी सीखेगा, आगे जाएगा तो उसका जो मुंह है या फिर उसके अल्फाज हैं वो सीधे होंगे, क्योंकि जब वो आउट होता है ना, और यहां पर तो वो कुछ कर भी नहीं पा रहा क्योंकि इंग्लैंड है सामने,
पूरी इंटरनेशनल मीडिया सामने है, यहां पर कुछ करेगा तो आईसीसी को बैन लगाना ही पड़ेगा। श्रीलंका वाला सीन नहीं है ये, यहां पर मारोगे किसी को धक्का, आपको पता चलेगा कि आपके मुंह में चूसनियां कैसे दी जाती हैं, जैसे कभी विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा के मुंह में दी गई थी। और विराट कोहली नेचुरल से बना, फिटनेस से बना, जो उसकी हंगर है, ठीक है, जो उसका मतलब पैशन है, वो किसी का नहीं है। जिम्बाब्वे है तो वहां पर थोड़ी सी ये कोशिश करेंगे, और वैभव सूर्यवंशी भी ट्राई कर रहा होगा कि यार ऐसी की तैसी ये जिम्बाब्वे वालों की, ये मैं इनके ख्वाबों में आऊंगा, और यहाँ पर जोफ्रा आर्चर उसके अपने ख्वाबों से निकल नहीं पा रहा है। तो भारत का ये जो मुन्ना है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आते ही पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। इसे नजर नहीं आ रहा है कि मैं जाऊं कहाँ, इधर जाता है सामने आर्चर ऐसे मुस्कुरा रहा था, और भाई क्या हाल चाल है।